भी है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, कोई कोई इजी क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर में. आई जस्ट गिव यू रेफरेंस टू दी क्वेश्चंस. ओके, चलो क्या है ये. x इज इक्वल टू व्हाट, √3 प्लस 1/√3. 4 आ रहा है, √3 माइनस 1/√3. और हमें क्या ढूंढना है, x² माइनस y². कितने लोगों ने किया है पहले ही? 3 8 आया, 4 आया है. यस अवनी, ओके. x² ढूंढना है हमें. x² इज √3 प्लस 1/√3 स्क्वायर. कहाँ गया थर्ड पार्टी? ऑनलाइन में आज वो दिख तो नहीं रहा. Okay, a plus b whole square. What is that? A square plus 2ab plus b square. ठीक है. So what is this? 3 √3 चला गया, plus 2 plus 1/3. Keep it as it is. कुछ तो कैंसिल हो जाएगा. y². What is y²? √3 minus 1/3 whole square equal to √3 square minus 2√3 into 1/√3 plus 1/√3 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3. √3 चला गया, -2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3. दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, x² माइनस y² है ना. You need to do x² minus y². तो x² minus y² क्या होगा? 3 प्लस, ओके, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए, 4 आएगा. डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. x प्लस y, x माइनस y करके किया तो भी आ जाता है, वो जल्दी आता है एक्चुअली. x² माइनस y², यहाँ पे अगर तुम x प्लस वाई, x मायनस वाय लगाते हो तो जल्दी आता है एक्चुअली. ठीक आहे. आज तू कसं काय आला अथर्व? रस्ता चुकला की काय इकडे? ओके डन. यस 68. वेरी इजी. यू कैन अप्लाई दिस मेथड. ये ज्यादा इजी है, एक्चुअली स्ट्राइक नहीं हुआ, ये ज्यादा इजी है, इससे जल्दी कैंसिलेशन हो जाता है. $69 क्वेश्चन तो कैलकुलेटर पे करो, ज्यादा बेटर है. 69 क्वेश्चन ज्यादा बेटर है. का आंसर यस. कैसे? कैलकुलेटर है तो मत बता. हाँ रेगुलर है तो बता. हाँ, बोल. पहले 1/a निकालने का, रेशनलाइज करने का उसको. उसका आंसर आता 3 - 2√2. उसके बाद √a + 1/√a होल स्क्वायर. √a + 1. √a + 1/√a होल स्क्वायर. ओके. इसका था 1a + 1/a + 2. तो ये तो √2 कट जाएगा. 6 + 2 8. गुड. डन. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. पहले वाला क्वेश्चन कैसे था? थोड़ा सा कैलकुलेटर से डिफिकल्ट था, बट ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से इजी जा सकता है. देख लो, जिनको नहीं करना है बाकी सब अलजेब्रा. 2√2 का वैल्यू फाइंड करो कैलकुलेटर पे. √2 का तो 1.414 आता है. सो 3 + 2 × 1.414 कितना आता है बताओ जरा. 4142. 4 पॉइंट कैसे होगा? 5 पॉइंट समथिंग. हाँ 828. 6 अगर 3 से भी मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 828. चलो ठीक है, इतना ठीक है. 5.828. और हमें क्या ढूंढना है? a⁻² प्लस a⁻⁻ ना. सो a⁻² इज √a प्लस 1/√a. सो √a का वैल्यू निकाल लो. √a इज व्हाट? 5.828. स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? क्या हुआ?
नहीं समझ में क्या बोल। हाँ करना है, वो भी करना है, मैं जस्ट बता रही हूँ कितना आता है ये 2.41. सो 2.41 प्लस 1/2.41 कितना आता है ये? यस, how much? देखो फटाक से, कैलकुलेटर के काफी सारे ट्रिक्स हैं, बाद में स्टार्ट्स में पता चलेंगे. डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से रेसिप्रोकल आ जाता है. 0.82 ठीक है 82. अब ऑप्शन ए क्या है देखो, √2 है. ऑप्शन बी क्या है, -√2 है. ऑप्शन सी क्या है, 2√2 है. ऑप्शन डी क्या है, -2√2 है. अभी नेगेटिव आंसर तो आएगा नहीं. सो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो वैसे भी नहीं आएंगे. ऑप्शन ए का वैल्यू 1.414 है एंड ऑप्शन सी क्या है, 2 × 1.414. सो फॉर इजी क्वेश्चंस यू कैन डू दिस इफ यू डोंट वांट टू यूज मच अलजेब्रा. ओके, सो ये आता है देखो, अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 2.82. मैच हो गया. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, सो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो. कैलकुलेटर पे ना कुछ फंक्शंस है, जैसे मैंने कल भी तुम्हें एक प्रोसेस बताया. इफ आई वांट टू टेक रेसिप्रोकल तो 2.41 डिवाइड इक्वल टू प्रेस करने से रेसिप्रोकल आता है एंड देन यू कैन ऐड दैट टू 2.41. डिवाइड इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल आ जाता है. 2.41 डिवाइड इक्वल टू प्लस 2.41. ओके, ये चीजें तुम्हें पता चल जाएगी स्टैट्स में. मुझे जितना भी याद है उतना मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी ये जिंदगी में यूज नहीं किया था ये वाला कैलकुलेटर. मैंने भी साइंटिफिक ही यूज किया है. डन. यस, क्वेश्चन नंबर 69 अंडरस्टूड ना. ओके चलो, रेगुलर मेथड से कैसे करते हैं, अलजेब्रा कैसे लगाते हैं. यहाँ पे देखो, ए का वैल्यू है 3 + 2√2 एंड लेट्स से हमें वैल्यू ढूंढना है a⁻½ प्लस a⁻−½ लेट्स से दिस इज y. कुछ वेरिएबल है, उसका वैल्यू जो है कुछ वेरिएबल है y. ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, √a प्लस 1/√a. ठीक है, नाउ दिस इज y राइट. थोड़ा a को भी ऑब्जर्व कर लो. a को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. ओके वेट फॉर सम टाइम, इसको थोड़ा अलग वे में करते हैं. ओके, सो if I square this, what I will get, y² equal to a plus b whole square na. So a square plus 2ab plus b square. Any doubt in this? y को अगर मैंने स्क्वायर किया तो a² plus 2ab plus b square. So these two things will go. Okay. So what is this? √a का स्क्वायर a plus 2 plus 1/a. अगर मुझे y² मिलता है तो y इजीली मिल सकता है ना. अगर मुझे y² मिलता है, मैंने y² लेने का डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज देयर आर मेनी रूट्स. सो अगर मैंने स्क्वायर लिया तो वो रूट चला जाएगा, है ना, इसलिए हमने y² करने का डिसीजन लिया. एंड देयर इज वन मोर थिंग, स्क्वायर करने के बाद ये 2ab से वो रेसिप्रोकल और वो नंबर चला जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो वन मोर बेनिफिट. ओके, सो अभी प्रॉब्लम ये है कि a का वैल्यू तो है मेरे पास. नाउ 1/a I want to find out. So 1/a is what? 1/3 plus 2√2. Any doubt? So if I rationalize this, what I will get? 3 minus 2√2. 3 minus 2√2. So 1/a is what? 3 minus 2√2 upon a plus b, a minus b, a² minus b². आइडेंटिटी लिख के दी थी ना मैंने. कौन सा आइडेंटिटी यूज किया हमने? a plus b, a minus b is a² minus b². ठीक है,
So 3 plus 2 root 2, 3 minus 2 root 2 is 3 square minus 2 root 2 square. Any doubt in this? अभी 3 square क्या होता है? 3 square क्या होता है? 9 and 2 root 2 का square क्या होगा? 2 root 2 का square, 2 का square 4, root 2 का square 2, 4 2s are 8. So 1 by a कितना मिला? 3 minus 2 root 2. अब y स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना इजी है. a का वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 एंड 1 बाई a का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 2 रूट 2. ये दोनों चले गए. 3 प्लस 3 6 प्लस 2 कितना आया? 8. सो y कितना हुआ फिर? रूट 8 विच इज अंडर रूट ऑफ 4 into 2 विच इज 2 रूट 2. ओके, सो दिस इज द मेथड. सो इससे अगर ये नहीं सब करना है तो ऊपर वाला मेथड, कैलकुलेटर सर अलाउड. ओके, यस, ऊपर वाला मेथड. यस, कैलकुलेटर परचेस करो. लगेंगे अभी धीरे धीरे. अभी मतलब मुझे तो ज्यादा नहीं लगेंगे, लॉग में इज नॉट नीडेड. ठीक है, बट रख लो साथ में. इंडाइसिस में ही लगने वाले थे, जो भी लगने वाला था कैलकुलेटर. Understood now? Yes, everyone. आया क्या ऑनलाइन में? कहाँ गायब है भाई साहब आज? सो रहा है वो. एक तो मैथ्स है. डन. इलेवन ट्वेल्थ साइंस करके भी लोग 12 बाद में सीए करने आते हैं काफी सारे. मतलब अकाउंट्स के तो बैंड बचते होंगे फिर. हाँ, बट ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी इज देयर, बट परसेंटेज. थोड़ा पर्सनल ट्यूशंस वगैरह लगाने पड़ते होंगे फिर उस केस में. 11 12 का भी तो कवर अप करना रहता है ना. टफ होता है अकाउंट्स, पूछ रहे हूँ. चल चले आगे. यस, हाँ 70 एग्जैक्टली सेम. a is 3 plus 2 root 2 and what is asked? a raised to half minus a raised to minus half. अभी देखो सेम करेंगे, इसको y ले लेंगे. a raised to half is root a and a raised to minus half is 1 by root a. So y square will be a minus b whole square. a square minus 2ab plus b square. ठीक है, so this is a minus 2 plus 1 by a. और हमने पहले से ही 1 by a का वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस डाला है हमने क्वेश्चन में, है ना. सो 1 by a is 3 minus 2 root 2. तो y स्क्वायर क्या हो गया फिर? a is 3 plus 2 root 2 minus 2 plus 1 by a is 3 minus 2 root 2. क्या हुआ? 2 root 2 चले गए. वैसे भी 3 plus 3 6 minus 2 4. So y is what? और अगर वैल्यूज रखने हैं तो a का वैल्यू पता है ना सबको. कितना है a का वैल्यू? देखो हाउ मच इज द वैल्यू a का? 5 plus 8 to 8. रूट a का वैल्यू भी हमने निकाला है. कितना है? 2.41 है ना. 2.41. तो यस, इसका वैल्यू निकालना इजी है. रूट a माइनस 1 बाय रूट a निकालना है ना हमें. सो 2.41 माइनस 1 बाय 2.41 कितना आता है? 1.99 आ रहा है.
So it is approximately 2, na? 1.99. So drawback is you will get approximate value by using calculators. Approximate values तुम्हें मिलेंगे, close values मिलेंगे, ठीक है, exact value नहीं मिलेंगे, क्योंकि because ये जो रूट 2 वगैरह ये जो नंबर्स है ये इरेशनल नंबर्स है ना, इनके वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें कहाँ मिलेंगे. सो जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू. 71 में करेक्शन है. ऑप्शन ए में इट शुड बी 1/√2. दैट इज ओनली द आंसर. ऑप्शन ए इज 1/√2. Yash, which method you want for 71? Values? Values, na? So yes, values से चलेंगे. Values से option से बट एक चीज याद रखो यहाँ पे ना √(x² - y²) वो जो टर्म है ना उसके लिए ऐसे वैल्यूज अज्यूम करो सो दैट उसका स्क्वायर रूट निकले. कर सकते हैं स्क्वायरिंग ना. यस एक्चुअली क्वेश्चन टू ऑप्शन वो जो एडजस्टमेंट है ना वहां पे एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. वो एडजस्टमेंट क्लिक होना डिफिकल्ट है. क्वेश्चन टू ऑप्शन अगर जाना है तो ऑप्शन टू क्वेश्चन इज ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. एंड वैल्यूज तो मतलब बेस्ट ही है. चलो क्वेश्चन नंबर 71. क्या बोला उन्होंने? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस √(x² - y². ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस √(x² - y². मतलब हमें क्या ढूंढना है? x प्लस ये वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, दिस वैल्यू वी नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो पहला मेथड जो है तुम वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो. मान के चलो मैंने x को लिया. अभी यहाँ पे ना जनरली पाइथागोरन ट्रिपलेट्स काम आएंगे इफ यू नो 3 4 5 6 8 10 है ना. ये वैल्यूज इनमें से ऐसे अगर वैल्यूज तुम लोगे ना तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. So if I take this as 5, x as 5 and y as 3, तो क्या होता है देखो. x plus √(x² - y². x क्या है? 5 plus √(x² - y² is 5² - 3². So what is this? 5 plus 25 minus 9. How much is this? 5 plus √16 ना. √16 मतलब कितना आया ये? 5 plus 4 which is 9. But I want square root of this, है ना. We want square root of that expression. So कैसे होगा? Square root of x plus √(x² - y² is what? Square root of 9 ना. और square root of 9 क्या होता है? 3 होता है. So ऑप्शंस में चेक करो कहाँ पे 3 आता है आंसर. एग्जैक्ट आंसर मिलना तो मुश्किल है, अप्रोक्सीमेटली देखना पड़ेगा जहां तक है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1/√2 करेक्ट किया है हमने वो ऑप्शन है. √(x plus y plus √(x minus y) कितना आ रहा है? x plus y √5 plus 3 ना एंड 5 minus 3 डिवाइडेड बाय √2. कितना आता है ये? √8 plus √2 upon √2. So यहाँ से √8 को I can write 2√2 plus √2 upon √2. सारे √2 निकल गए. क्या आया आंसर? 3. सही है ना. √8 को मैंने क्या लिखा? 2√2 लिखा. √2 as it is. √2 निकल गए. क्या आया? 2 plus 1 which is 3. तो ऑप्शन ए में ही आंसर आ रहा है. ऑप्शन बी चेक करो. Yes, we are going to do that. हाँ, easy. We are going to do that. वो algebra.
रहते रहते, बट ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मतलब थ्योरी क्वेश्चंस रहते हैं ना 10-15 स्टैट्स के, तो उसमें टाइम कंपेंसेट हो जाता है। थ्योरी क्वेश्चन के लिए अगर पता है तो 2 सेकंड में आंसर आता है, नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, क्या सॉल्व करोगे थ्योरी क्वेश्चन में, क्या सोचोगे? हाँ एग्जैक्टली। बट इसमें इंडाइसिस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, टाइम कंज्यूम करने के लिए कैलकुलस है, बहुत सारी चीजें। हाँ, टाइम कंज्यूम बहुत होने वाला है इसमें पार्ट 1। बट अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्ट 1 का पेपर इजी आ जाता है, मतलब जिन्होंने जेन्युइनली इतना सब किया है ना सॉल्व, कोई लॉजिकल रीजनिंग का तो फिक्स है, 4 टॉपिक में से एक टॉपिक डिफिकल्ट आता है, और ज्यादातर डिफिकल्ट पूछने के लिए 2 ही स्कोप है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस। दोनों में ही डिफिकल्ट पूछ सकते हैं। नंबर सीरीज तो वैसे भी लॉजिक एक बार क्लिक हो जाए तो इजी है, नहीं क्लिक हुआ तो इजी लॉजिक भी समझ में नहीं। वो तो है। मतलब मैं जनरली ऐसा करती थी, मैं पेपर कोई भी मैथ्स का कॉम्पिटिटिव का पेपर रहता था ना, मैं 3 स्टेजेस में सॉल्व करती थी। पहले सब जो आ रहे फटाफट फटाफट वो खत्म कर लो, फिर सेकंड स्टेज में गो विद द क्वेश्चंस जो तुम्हें आ रहे हैं बट लिटिल बिट लेंथी है, एंड देन थर्ड स्टेज इज फॉर द क्वेश्चंस जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहे बट तुम्हें अप्रोच करना, मतलब करने, वो अटेम्प्ट करने, ट्राई करने, ऐसे थर्ड स्टेज में। तो मैं जनरली ऐसा करती थी। हाँ, बट उसके लिए ना तुम्हारा पढ़ाई बहुत जल्द रेडी चाहिए, मतलब तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए, उसके लिए तुम बहुत प्रिपेयर चाहिए, उस बात के लिए टाइम बचाना है। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैम यहाँ y को 4 लेते तो चलता क्या? y को हाँ 4 लेते तो भी चलता। यस, चलो चले आगे। अभी जो उसका जैसे दिग्विजय ने बोला कि ऑप्शन का स्क्वायर करना है, वो भी कर सकते हो। ओके, जैसे कि मतलब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए ना। ऑप्शन का स्क्वायर करके देखो वो एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, वो भी चलेगा। यस, सो हमारे पास क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस। मैं सिर्फ ऑप्शन ए का केस बता रही हूँ बिकॉज दैट इज द आंसर। ऑप्शन बी सी डी यू कैन ट्राई अकॉर्डिंगली। ओके, इसमें 2 ऑप्शंस बता देती हूँ मैं तुम्हें, इसका स्क्वायर करना है हमें। ओके, इसका अगर स्क्वायर करना है तो कैसे होगा, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 आने वाला है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 आने वाला है। ऊपर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, x प्लस वाई, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, प्लस x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 2। सो माइनस वाई प्लस वाई चले गए, हमारे पास क्या बचा है, 2x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। सारे 2 निकल गए ना, सभी 2 निकल गए, तो क्या बचा हमारे पास, we got x plus under root of x square minus y square. We got the question right? So yes, verified with the option. I will show B option also कि वहां पे नहीं आता है। So options, ये values वाला method जो था that was method 1. This is method 2. Method 2 में मैं और एक ऑप्शन वेरीफाई करके बताती हूँ, B ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है हमारा, देखो, हाफ रूट ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका करना है स्क्वायर। तो हाफ का स्क्वायर तो 1/4 आएगा, 4 आएगा नीचे, एंड रूट ऑफ एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब ये एक्स प्लस वाई आया
माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर मतलब x माइनस वाई। क्या हुआ? माइनस वाई प्लस वाई चला गया, x प्लस एक्स कितना है? 2x होता है ना, और ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे? एक नीचे 4 बचता है, कुछ तो माइनस साइन आ जाता है। क्वेश्चन के साथ वेरिफिकेशन हो रहा है क्या उसका? नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन बी कैन नॉट बी दी आंसर। ठीक है, सो ऐसे भी कर सकते हो। और क्वेश्चन टू ऑप्शन जानना कैसे करता है? क्वेश्चन टू ऑप्शन मतलब नॉर्मल सॉल्विंग। किसी को आया कि ये क्वेश्चन? हाँ ऋषिता, गॉट दिस क्वेश्चन 71 रेगुलर कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे? Okay, you just square the answer. So anyone wants to know? No ना, इतना टाइम नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है चलो, लेट्स मूव टू 72। एक्चुअली वो बहुत डिफिकल्ट है क्लिक होना। यू हैव टू एडजस्ट प्लस वाई माइनस वाई, यू हैव टू एडजस्ट 2 आल्सो। इतना कौन करेगा? सेवेंटी 72 सॉरी। अरे यार ये तो क्या मतलब, कैलकुलेटर पे आ जाएगा ना ये, स्क्वायर रूट ऑफ। क्या बात कर रही है सच में? 4 डेसिमल्स लो, एक्यूरेट आता है। एक्यूरेसी के लिए पहले 120 का रूट बताओ कैलकुलेटर पे। 120 का रूट यहाँ पे कैसे होता है? कितना? 10.954244। अब इसका निकालो कितना आता है? सब्ट्रैक्शन। हाँ मतलब सब्ट्रैक्शन कितना आता है? पूरा पूरा अपन को वैल्यू, और स्क्वायर रूट निकालना है उसका। कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बता रहे, सब्ट्रैक्शन बता रहे? 1.0 आएगा ना, 0 पॉइंट आएगा। सही बताओ यार। हाँ पक्का? एवरीवन रूट निकालो इसका। 0.2135। अभी ये जो आंसर है वो ऑप्शंस में चेक करो। देखो √6 प्लस √5, ऑप्शंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। √6 माइनस √5 एंड 2√3 माइनस 3√2। 2√3 है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे फॉर्मेट में लाओ यार। 2 स्क्वायर को अंदर लिया इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर को अंदर लिया इंटू 2। कितना आता है ये? 12 माइनस 18 ना। तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा। इट कैन नॉट बी द आंसर, है ना? ये तो नेगेटिव आएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। ओके वही कर रहे हैं अपन। नो सी ऑप्शन को वेरीफाई मतलब ऑप्शंस कट आउट करने हैं ना हमें। अब इसका आंसर तो 1 से ज्यादा आएगा ना, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। एंड डी ऑप्शन क्या बोला उन्होंने? वो भी नहीं हो सकता। प्लस वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 1 पॉइंट आएगा, तो प्लस वाले आंसर तो हो नहीं सकते। हाँ 2 माइनस के, उनमें से एक नेगेटिव है, खत्म। तो √6 माइनस √5 कितना आता है? अरे कॉन्सेंट्रेट 0.6 कितना आता है? आई मीन √6 कितना आता है? 2.45। ठीक है, मतलब 4 डेसिमल्स लिया करो एक्यूरेसी के लिए। 4 कितना बोला? 4495 माइनस 2.2366। ठीक है ओके। सो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है ना? एग्जैक्ट आ रहा है। सो अप्रोक्स
हमें सारे ये कैलकुलेटर वाले आंसर्स है ना अप्रोक्सी मिलने वाले, बिकॉज ऑल आर इरेशनल नंबर्स, यू डोंट हैव इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। और इससे इजी कुछ नहीं है पूरे मैथ्स में, एटलीस्ट ये 40 मार्क्स में तो कुछ नहीं, इस मेथड से इजी कुछ भी नहीं है। वी आर टेकिंग 4 डेसिमल्स ना, और अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर यार एट योर ओन रिस्क, है कि नहीं दिग्विजय? इससे भी इजी नहीं, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर एट योर ओन रिस्क। पेपर कॉम्प्लिकेटेड है ये, लगता है ना लोगों को, लगता है लोगों को। अरे स्वयं क्या बातें चल रही है तेरे ग्रुप में? कौन सा? अरे ये इजी है, यहाँ पे मार्क्स लाने हैं। अरे जिनका मैथ्स नहीं है, जिनके मैथ्स की बैंड बजी है, अरे क्यों चिढ़ाता है रे तू लड़कियों को? स्वयं z रेस टू z रूट z इक्वल टू क्या हुआ? अच्छा चलो, z रूट z क्या होता है? z रेस टू 1, z रेस टू हाफ, सही है ना? z रेस टू 1 एंड z रेस टू हाफ, सो व्हाट इज दिस? z रेस टू 3/2। so ये बेस है, ये वाला z, ये वाला z बेस है, रेज टू z रेज टू 3/2, सही है ना? बेस वाला जो z है उसके पावर में क्या जाएगा? z रेज टू 3/2। और z रूट z क्या होता है? z रेज टू 3/2 एंड उसके ब्रैकेट के पावर में कौन है? z, ठीक है? अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो क्या आया? बेस में कौन आया? z रेज टू z रेज टू 3/2 इक्वल टू z रेज टू 3z/2। अब यहाँ पे भी बेस में z आया और यहाँ पे भी बेस में z आया, तो इक्वेट कर दो दिस पावर एंड दिस पावर, so z रेज टू 3/2 इक्वल टू 3z/2। और अगर ऑप्शंस में देखोगे तो 9/4 इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर फ्रैक्शन। सो रूट z के जगह पे 9/4, मतलब z के जगह पे 9/4 आएगा तो ही वो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। 2 3/2 -3/2 तो हो ही नहीं सकता। सो अगर कॉमन सेंस से भी आंसर टिक करना है ना विदाउट सॉल्विंग, तो भी इजी रहता है पेपर। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना हमें, z के अंदर देखना, z के रूट में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 9/4 इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा। अब ये 2 कैसे हटाओगे? ये डिनोमिनेटर वाला 2 कैसे हटाओगे? दोनों साइड में स्क्वायर करो, दोनों साइड में स्क्वायर करो तो वो 2 हट जाएगा। सो z रेज टू 3/2 इक्वल टू 3z/2, दोनों साइड में स्क्वायर करो, सो ये चला गया। सो क्या आया फिर अपने पास? z रेज टू 3 इक्वल टू 9/4 z², है ना? तो कितना है फिर? z² चला गया, z इक्वल टू 9/4। तो z रूट z इसको हमने लिखा z रेज टू 3/2 एंड इस z रूट z को मैंने लिखा z रेज टू 3/2, देखिए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के डन। जीरो आता है ना, 78 तक जीरो आता है गेस।
78 तक 0 आता है। चलो क्वेश्चन 74 हुआ लिख के। 2 raised to a equal to 3 raised to b equal to 12 raised to c. So 1 by c minus 1 by b minus 2 by a इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। क्या करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस में? k है ना, इसको भी k लेंगे, इसको भी k लेंगे, इसको भी k लेंगे। So 2 raised to a is equal to k, 3 raised to b is equal to k, 12 raised to c is equal to k। और मैंने क्या टेक्निक बताया था, यहाँ पे जो पावर में उसका रेसिप्रोकल वहां पे लगा दो। सो 2 है ना यहाँ पे, सो k रेस टू क्या हो जाएगा 1 by a। 3 है यहाँ पे, k रेस टू क्या हो जाएगा 1 by b। 12 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा k रेस टू 1 by c। अब हमें क्या करना है, a b एंड c को रिलेट करना है। तो उसके लिए मुझे पहले 2, 3 एंड 12 को रिलेट करना पड़ेगा। 2, 3 एंड 12 को रिलेट करना पड़ेगा। सो कैसे रिलेट करोगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 12, सही है? ओके, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 12, यही होता है ना। और कुछ मैथ्स पता है किसी को इसके अलावा? और कोई मैथ्स पता हो तो बोलो। 2 का स्क्वायर मतलब k रेज़ टू 1 by a ना, उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब k रेज़ टू 1 by a, उसका स्क्वायर। 3 क्या है? k रेज़ टू 1 by b। 12 क्या है? k रेज़ टू 1 by c। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या आया? 2 by a आया। सो k रेज़ टू 2 by a इंटू k रेज़ टू 1 by b इक्वल टू k रेज़ टू 1 by c। अब यहाँ पे चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। सो k रेज़ टू 2 by a प्लस 1 by b इक्वल टू k रेज़ टू 1 by c। सो क्या आया फिर? 2 by a प्लस 1 by b इक्वल टू 1 by c। बट हमें क्या पूछा है? सबको शिफ्ट किया है ना उस साइड में। सो व्हाट विल बी द आंसर? 0 इज इक्वल टू 1 by c minus 1 by b minus 2 by a. So answer is 0. Understood ना? Seventh question is exactly similar. ये वाला एक 12 को हम 4 into 3 लिखते हैं ना, 12 को हम 6 into 2 भी लिखते हैं, बट हमारे काम का क्या है? 2 स्क्वायर। इसलिए बेसिकली हमें 2, 3 एंड 12 को रिलेट करना है। ओके, yes, can do that also. चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 0 तो आता है पता है, बट फिर भी वैल्यू ऑफ 1 by a, 1 by b, 1 by c is what? सबको k लेना है। चलो 2 raised to a is equal to k, 3 raised to b is equal to k, 6 raised to minus c is equal to k. So 2 को क्या लिखोगे? k raised to 1 by a।
3 को क्या लिखोगे k रेज टू 1 बाय b एंड 6 को क्या लिखोगे -1 अपॉन c। क्यों? क्योंकि वहां पे माइनस आया। अब रिलेट कर दो 2 3 एंड 6। कैसे रिलेट करोगे? 2 into 3 is equal to 6. Easy. What is this? 2 is what? K raised to 1 by a. 3 is what? K raised to 1 by b. 6 is what? K raised to -1 by c. So दोनों को ऐड कर दो पावर्स को। K raised to 1 by a plus 1 by b equal to K raised to -1 by c. पावर्स ले लो। शिफ्ट कर दो, ऐड कर दो। 1 by a, 1 by b, 1 by c equal to 0. Okay, easy. बीच वाले स्टेप्स अपन एक्सप्लेन करते थे पहले। ओके, अभी जरूरत नहीं, अभी डायरेक्टली लिखा करो, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास ना। कौन लिखता बैठेगा ना एग्जाम में। 76 एंड 77 में से कोई तो भी एक करते, सेम है दोनों। कौन सा करना है बोलो? 76 करें। Understood na Yash? This type of question. Question number 76. 3 raised to a equal to 5 raised to b equal to 75 raised to c. k ले लो, इसको भी 5 raised to b को भी एंड 75 raised to c को भी। k ले लो सबको। तो 3 क्या होगा? 3 is k raised to 1 by a, 5 is k raised to 1 by b, 75 is k raised to 1 by c. तो कैसे रिलेट करोगे? 3 into 5 square या फिर 5 into 5 लिख दो इक्वल टू 75। तो 3 क्या है? k raised to 1 by a into 5 is k raised to 1 by b, 5 का स्क्वायर है ना ये, और 75 क्या है? k raised to 1 by c. So k raised to 1 by a into k raised to 2 by b, k raised to 1 by c. दोनों का ऐड करो पावर्स को। क्या हुआ? 1 by a plus 2 by b equal to k raised to 1 by c. दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो यस, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, b plus 2a upon ab equal to k raised to 1 by c. So k raised to क्या होगा? ये 2 plus 2a plus b upon ab equal to k raised to 1 by c. तो ये दोनों इक्वेट कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, c into 2a plus b, c into 2a plus b equal to ab। शिफ्ट किया तो 0 इक्वल टू ab माइनस c into 2a plus b। 0 आ गया ना ये। पावर्स को ऐड करना है। देखो ये सेम स्टेप है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। रिलेट कर दो, पावर्स को ऐड कर दो, देन इक्वेट कर दो एंड देन सॉल्व। दैट्स इट। कुछ भी अलग कुछ नहीं कर रहे, बार बार वही करना है। 77 नहीं करेंगे अपन, रिपीट है फिर से। 78 करेंगे, वो भी रिपीट है बट ठीक है, थोड़ा 4 वेरिएबल्स है।
इज वेरी इजी। ओह माय गॉड, मैंने कुछ नहीं बोला। She only said yes also understood. अब क्या समझना है तुम समझ लो। दिग्विजय 9:30 बजे, 9:30 के बाद दिग्विजय का पूरा इम्बैलेंस हो जाता। दिग्विजय। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। A raised to P, B raised to Q, C raised to R, D raised to S, AB equal to CD। ठीक है, के लेंगे ना, हर एक को, हर एक टर्म को के लेंगे। A raised to P is equal to K, B raised to Q is equal to K, C raised to R is equal to K, D raised to S is equal to K। सबको के लिया हमने। अब क्या करोगे? A equal to what? Yes. B is what? K raised to 1 by Q. C is K raised to 1 by R. And D is K raised to 1 by S. Okay. रिलेशन क्या दिया हुआ है? AB is equal to CD ना। AB क्या है? A क्या है? K raised to 1 by P, B क्या है? K raised to 1 by Q, C क्या है? K raised to 1 by R, and D क्या है? K raised to 1 by S। पावर स्क्वायर कर दो। So K raised to 1 by P plus 1 by Q, then K raised to 1 by R plus 1 by S, इक्वेट कर दो। शिफ्ट कर दो। ओके, स्वयं कहाँ तक पहुंचा? तो बहुत बातें कर रहा है आज। 11th में ऐसे चुपचाप बैठा करता था फर्स्ट बेंच पे, अभी ऐसे इतनी बातें करने लगा है ना, बहुत बातें करने लगा है। गाइड कर रहे तू। अच्छा गाइडेंस दे दे तू यार, कुछ भी गाइड मत कर। ओके, क्वेश्चन 79। A raised to B is equal to B raised to A upon B raised to A upon B minus A raised to A upon B minus 1। ठीक है, अब देखो, अगर तुमने क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा ना, तो एक चीज हमें देखने को मिलती है, 2 raised to 4 is equal to 4 raised to 2, है कि नहीं? सो अगर A को मैंने 2 लिया, A को मैंने 2 लिया, देखो A को मैं रेड कलर से लिख लेती हूँ। A को मैंने 2 लिया है, देखो A को 2 लिया है और B को 4। सेटिस्फाई हो रहा है ना इक्वेशन? सो मुझे डायरेक्टली वैल्यूज मिल रहे हैं, A equal to 2, B equal to 4, बट उसके लिए वो क्लिक होना चाहिए उस पॉइंट पे, तब जाके ये चीज इजी है। उस पॉइंट पे वो चीज क्लिक होनी चाहिए, नहीं तो फिर है अपना K मेथड, बट उस पॉइंट पे वो चीज क्लिक होनी चाहिए, तब जाके ये आएगा। तो बहुत इजी हो जाता है फिर क्वेश्चन। A equal to 2 and B equal to 4, क्या है फिर? 2 by 4 raised to
2/4 minus 2 raised to what? 2/4 minus 1. ये so कितना आया? हाफ रेज टू हाफ ना? हाँ ओ वाईफाई पासवर्ड प्रसाद सर से मांग लो. प्रसाद सर से क्या हुआ? वही तो मैं बोल रही हूँ, प्रसाद सर से मांग लो. half is what? 2 raised to minus 1 raised to half minus 2 raised to minus half. अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आएगा? जीरो ना? तुम लोग अभी ट्रायल एंड एरर खेल रहे हो क्या? पासवर्ड अच्छा आपस में हॉटस्पॉट बात है. चलो डन. ठीक है, तो ये एक हो गया. दूसरा मेथड बता रही हूँ मैं, बट ये बताने की इच्छा हुई मुझे. बहुत अच्छी मेथड है ये. क्लिक होना चाहिए पर वो चीज तुरंत आ जाता है. दिग्विजय को बहुत डांटता है क्या प्रसाद सर? ब्रेसी की क्या हुआ? अच्छा रेहा ने क्या? नहीं डांट तो किसी ने नहीं खाई होगी. तुम लोग तो चुपचाप ही बैठते होंगे कंपैरेटिवली. पहले दूसरे दिन ही हो गया क्या? अच्छा ओके. हाँ यस. ये एक्सप्रेशन मुझे लगा डरते हो, कुछ हुआ तमाशा, डरने लग गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? डांट वाट खाई स्वयं? तुझे डांट मिली क्या प्रसाद सर की? और प्रसाद सर बाकी क्लासेस में बताते कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ. ओके चलो. a raised to b, इसको k ले लो अगर दूसरा मेथड जानना है तो. पहला वाला मेथड वाज ऑब्जर्वेशन. So a is equal to k raised to 1 by b and b is equal to k raised to 1 by a. अब यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ बेसिस को सब्स्टिट्यूट करना है. पावर्स को सब्स्टिट्यूट मत करो, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. सिर्फ बेसिस को सब्स्टिट्यूट करो. बेस में बेसिस सेम होने चाहिए. बेसिस सेम कर दो बस. ओके. ए क्या है अपना? k raised to 1 by b और b क्या है? k raised to 1 by a raised to a by b minus what is a? k raised to 1 by b raised to a by b minus 1. a क्या है? k raised to 1 by b. b क्या है? k raised to 1 by a whole raised to a by b. a क्या है? k raised to 1 by b whole raised to a by b minus 1. अब क्या करोगे? k raised to 1 by b minus 1 by a. ठीक है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 1 by b इंटू a by b minus 1. तो ये जो पावर है, दिस पावर विल गेट मल्टीप्लाइड विथ दिस. सो k raised to a by b into 1 by b minus 1 by a minus k raised to 1 by b a by b minus 1. पूरा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है. देखो अगर वो वैल्यूज स्ट्राइक नहीं हुए तो, वैल्यूज अगर क्लिक नहीं हुए तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. ओके. सो क्या है ये? a by b ब्रैकेट्स अगर ओपन किए a माइनस b by
b minus k raised to 1 by b a minus b by b, ये a भी आएगा ना, सो a चला गया, देखो पावर सेम है k के, a by b अपॉन b स्क्वायर, सॉरी a माइनस b अपॉन b स्क्वायर, a माइनस b अपॉन b स्क्वायर, पावर सेम है, आंसर 0। सो अथर्वा इसीलिए नहीं चाहिए था ना ये मेथड। अरे 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 दिग्विजय क्या जोक पास किया, क्यों हंसा? अच्छा गेम खेल रहे हो, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कौन से क्वेश्चन हो गए सारे, फिर कुछ बोल नहीं सकते। डन, यस। सो पहला वाला मेथड अच्छा था ना, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4। नंबर से कोशिश करो, मैं तो बोलती हूँ पहला अटेम्प्ट तुम्हारा नंबर से ही होने दो, कैलकुलेटर्स अलाउड है ना, क्यों डरना है बड़े बड़े नंबर्स को भी। क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आया? समझ में तो नहीं आएगा यार, नॉन मैथ्स। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया यार, क्या बोल रहा है, सुना ही नहीं दिया, क्या बोल रहा है वो? इंग्लिश तो नहीं कर रहे यार, प्लीज इतना तो मत बोलो यार। इंग्लिश तो नहीं कर रहे, तुमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर देखा नहीं है ना? हाँ तुमने वो मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर देखा नहीं अभी तक, है ना श्रुति? फिर ये सवाल सही था। तुम्हें भी मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर में आईसी से ना, अच्छा तो होगा ना मैथमेटिकल, मैथ्स नहीं है अभी नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, अरे लगता नहीं है तो नॉन मैथ्स है। क्वेश्चन नंबर 80 बना रहा है। अरे तो दोस्तों को समझा जरा, कुछ थोड़ा ज्ञान बांट, बस आंसर बता रहा है ना, क्या बात हो गई यार। अच्छा अरे तो रिवीजन करा दे उनकी, रिवीजन में बस कुछ और उल्टा मत बोल देना। प्रैक्टिस तो बहुत लगती है यार, नॉन मैथ्स मतलब 11th-12th में मैथ्स नहीं रहा ना, प्रैक्टिस सच में चाहिए। पर मैंने बोला ना, मेरा जो फर्स्ट बैच था उसमें टॉपर नॉन मैथ्स की थी, बोला नॉन मैथ्स वालों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे उस बैच में। 3 साल पहले, 3-4 साल पहले, 3 साल। अच्छा कॉपी मारा रहेगा। चलो देखो यहाँ पे देखो, जब भी डिनोमिनेटर में जैसे रूट वाली चीजें आती है ना, पहले रैशनलाइज करो उसको। ओके पहले रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करना मतलब क्या करते हैं अपन, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब माइनस का उल्टा, प्लस कर दो। सो 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 क्या है फिर ये, 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, 7 इंटू 7 49, माइनस 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 48। क्या किया, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3 क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस, 49 माइनस
4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, so this is 48. अब ये तो 1 आ रहा है ना, उसको आराम से स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं. अब ये स्क्वायर है, उसको हटा दो, तो क्या बचेगा सिर्फ 7 प्लस 4 रूट 3. ये मिल गया हमें a का वैल्यू. a का वैल्यू मिल गया. समझ में आया यहाँ तक? ये क्या किया हमने? रैशनलाइज. ओके, रैशनलाइज मतलब ये जो माइनस वैल्यू है ना, इसका प्लस कर दो. अब देखो इस पॉइंट के बाद ना तुम चाहे तो a का वैल्यू यहाँ पे रख दो या फिर a का वैल्यू कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो एंड देन पुट इट, वो भी चलेगा. बट यहाँ पे अगर तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना रूट 3 से, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए. मतलब कैलकुलेटर पे भी करोगे तो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 4 रूट 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, 7 में ऐड करो, फिर डिवीजन में 7 माइनस 4 रूट 3 करो. तो कैलकुलेटर ठीक है, इट्स ओके, बट प्रॉब्लम क्या होगी, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेटर वाला पार्ट. बताती हूँ मैं वो भी, बट फिर भी अब तुम इस पॉइंट से भी कैलकुलेटर का वैल्यू, मतलब कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो क्या हो जाएगा फिर? हाँ 11 हो रहा है ना, विदाउट कैलकुलेटर किया तो भी आएगा. कैलकुलेटर पे भी बता रही हूँ मैं, ठीक है, वो मे बी इतना सब अवॉइड कर सकते हैं. सो ए क्या है? 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 7, सॉरी 14 होल square. So what is this? 7 plus 4 root 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, एंड ये क्या है? 4 रूट 3 माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में. तो एनीवे स्क्वायर हो रहा है ना, तो साइन अंदर तुम उल्टा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3. So this is a square minus b square. Again same thing. Yes, look at this expression. A square minus b square, 49 minus 48. So this will be 1. ठीक है, कैलकुलेटर वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. तो जिनको नहीं करना है ये सब, इतना नहीं करना है ना, बट अगर ये जिनको मैथ्स आता है फटाफट हो जाता है, टाइम नहीं जाता ज्यादा, इजी है. नॉन मैथ्स, अरे नॉन कॉमर्स लोग भी लेते हैं सीए के लिए कोशिश करते हैं. नॉन मैथ्स तो क्या मतलब, नॉन कॉमर्स मतलब सोचो उनको पूरा अगले 3 अटेम्प्ट्स. नॉन मैथ्स मतलब तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम है जिसमें मैथ्स है कि नहीं? सही है ना? और वो भी मैं ट्रस्ट में स्टैट्स में और एलआर में ना ये पूरी भरपाई हो जाएगी, देख लेना, सब कंपेंसेट हो जाएगा स्टैट्स में और एलआर में. मतलब इजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं रहता. इसमें से 40 में से तुम एटलीस्ट 30 की कोशिश करो 40 मार्क्स में से, एंड वहां पे पर 60 में से 60 आए, इतना तो अपना आइडियल अटेम्प्ट रहना चाहिए कि वहां पे कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए स्टैट्स में. तो कितने हो गए, कितने 90 मार्क्स तुम्हारे, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट 10 लीव ना, 40 में से 20 छोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ फिर भी, बट स्टैट्स आना चाहिए पूरा. ओके, क्या है हमारे पास? ए वैल्यूज अगर तुम्हें फाइंड आउट करनी है ना, तो मुझे पहले 4 रूट 3 की वैल्यू बताओ कितनी आती है. हाँ ना, 4 रूट 3 4 रूट 3 इज 1.7321 इंटू 4 करो. 4 रूट 3 6.9282 एंड इसको 7 माइनस 6.9282. अब कितना आता है ये बताओ, ऊपर वाला एडिशन कितना आता है बताओ. करेक्ट, 13.9282. और नीचे वाला सब्ट्रैक्शन कितना आता है बताओ. 0.0 आएगा रे. 0.082. बोलो,
मैं लिख रही हूँ बस 0.828 आएगा 7 माइनस 9282 7 718 डिवीजन बताओ इसका 14 पॉइंट जरा ओके नहीं अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं 14.11 आगे और 2 डेसिमल से अप्रोक्सीमेट मतलब नहीं 4 डेसिमल्स बताओ मुझे वही वो उन्होंने बताया 14 पॉइंट ये सही बताया ना तुमने बाकी सब 4√3 का वैल्यू अच्छा उसने शायद रूट लेके बताया ठीक है रूट स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ रहा है हाँ वही कितना आता है एग्जैक्ट 190 मैं सिर्फ डिवीजन पूछ रही हूँ 193.98 अच्छा अब मुझे स्क्वायर रूट बताओ ऐसा बोल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं 13.98 एग्जैक्ट ओके ये क्या है अपना ए का वैल्यू है थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट मगजमारी नहीं है मतलब a प्लस बी ए माइनस बी क्या हाँ इसीलिए अपन 4 डेसिमल वहां पे एग्जैक्ट आंसर मिलता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हो तो सकता है यस ए इंटू बट अगर नहीं समझ में आ रहा स्ट्राइक नहीं हुआ हाँ वर्स्ट केस और जिनको जानना ही नहीं है वो मेथड क्या है वो तो भी एटलीस्ट ये तो भी करो एटलीस्ट ये तो करो कुछ तो करो पेपर के टाइम पे 13.9278 and 13.9278 minus 14 कितना आता है ये यश कैसे लग रहा है ये मेथड क्या बात है यस ग्रेट अच्छा माइनस का आंसर है 13.9278 इंटू 0.0722 और उसका स्क्वायर बट वो नेगेटिव नहीं कंसीडर किया हाँ बिकॉज वो स्क्वायर होने वाला है एनीवेज कितना आता है अप्रोक्स स्क्वायर करना है स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर बताओ 1 पॉइंट समथिंग आता है वो 1.00 मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिलता यहाँ पे अभी इन सबका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास व्हाट 81 तो वैसे ही करने वाले हैं अपन 81 तो ऐसे ही करने वाले हैं वैल्यूज से ही करेंगे 81 इट इज इजी इंटू इक्वल टू करके आ जाता है मैम हमने पहले वैल्यू निकाली थी ना ए की वहां से कंटिन्यू किया तो चलेगा ना कौन सी वैल्यू निकाली 7 + 4√3 7 + 4√3 वही तो कर रहे हैं अपन ना वही कर रहे हैं ना अपन अच्छा ए की वैल्यू बोल रही है तू यस हाँ कर सकते हैं ना यस सो मजाक में मत लो फाउंडेशन को सही से पढ़ो जरा सिद्धार्थ से ना हाँ बरोबर लक्षात आहे माझ्या 3 - √5 देखो अभी क्या है ना हमें एक्सप्रेशन क्या ढूंढना है a⁴ a�3 -20a² -16a + 24 हम क्या करेंगे देखो हमें क्या क्या चाहिए a चाहिए a² चाहिए a³ चाहिए एंड a⁴ चाहिए राइट पहले इसके मुझे वैल्यू बताओ कैलकुलेटर पे 0.7639
What is it? पूरा पूरा 0. सिर्फ 7 सुनाई दे रहा है मुझे यहाँ से 7639। अब हमें a स्क्वायर चाहिए ना, तो देखो इस वैल्यू को एंटर करो 7639 को कैलकुलेटर पे, इनटू इक्वल टू प्रेस करोगे ना तो a स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलता है बताओ मुझे? 5835। इसको फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो क्यूब मिलेगा। कितना आता है बताओ? 0.4457। इसको फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो हाँ a⁴ 3405। सो इनटू इक्वल टू से स्क्वायर आता है, इक्वल टू तुम जितनी बार प्रेस करोगे ना तुम्हें क्यूब मिलेगा, r⁴ मिलेगा, r⁵ मिलते जाएगा ऐसा। ठीक है, तो सारे वैल्यूज मिल गए ना। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस ऐड सब्ट्रैक्ट। 0.3405 एक्सप्रेशन क्या है? a⁴ a⁴ minus 20a square minus 16a plus 24। 0.1 तो 0 करेंगे। So 0.3405 minus 0.4457 minus a स्क्वायर को इंटू 20 करके कितना आता है? 20 इंटू 0.5835 minus 16 इंटू 0.7639 प्लस 24। ये टेक्निक याद रखो बेटा, कैलकुलेटर का बहुत जगह पे काम आता है। इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर, फिर से इक्वल टू किया तो क्यूब, फिर से इक्वल टू किया तो r⁴। रूट का, लॉग भी लगेगा तुम्हें बाद में। लॉग वो तो साइंटिफिक यार अलाउड नहीं ना, पर वही तो दुख है। क्या करने का अभी, वही ना। हाँ वही, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया ये सेंस के साइंटिफिक कैलकुलेटर क्यों अलाउड है। लॉग टेबल नहीं, जरूरत नहीं पड़ती लॉग टेबल की। एक्चुअली इस पे ना क्वाड्रेटिक भी सॉल्व होता है। आई डोंट नो इस पे होता है क्या? कैसियो का एक होता है, उसमें जो मरून कलर का एक ये रहता है, मुझे मॉडल नहीं याद आ रहा उसका। उस पे इंटीग्रेशन भी सॉल्व होता है उस पे। हाँ डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व होता है उस पे। तुझे मैथ्स है? क्या हुआ? आईसी है ना? अरे तुम करो यार, सक्सेसफुल आना तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगी। तुम करो, मेल करो, कुछ भी करो। अगर तुम्हें सच में इम्प्लीमेंट हुआ ना तो सच में पार्टी दूंगी। अरे मुझे सच में वही फीलिंग आ रही है 4 साल से। मैं खुद मतलब मैं IIT के लिए कोचिंग कर रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छी चीजें सुनाई दे रही थी। मुझे लगता था कि ये भी इंडिया में होता है। अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ इंडिया में यही होता है। हाँ तो इसका कितना आता है फाइनल आंसर? 0 क्यों सर ने कुछ बोला क्या? अलग बोला क्या कुछ? हाँ मतलब अभी तक तो सेम है। अभी May 23 के बाद क्या होगा पता नहीं, पर ऐसे बोल। इंटर को तो नहीं करेंगे यार वो ऑब्जेक्टिव, नहीं उसके बाद। इंटर तक मैथ्स क्या हुआ देख विजय, क्या पता है तुझे? कॉस्टिंग, हाँ कॉस्टिंग में मैथ्स रहता है। एक कॉस्टिंग में लगता है मैथ्स, बट हाँ लॉग नहीं लगेगा, सीक्वेंस सीरीज नहीं लगेगा, कंटेंट वाइज नहीं। नहीं रे भाई, नहीं रे भाई, नहीं तू वो एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी। हाँ सही है ना?
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर इंटर में रहा तो लोग जान दे देंगे यार। बट हाँ यार ये करो यार, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड। तुम करो, मेल करो। यश पूरा दुख उतार देना उधर। ओके चलो, अगर रेगुलर मेथड से करना है ना, इसको कॉमन लेते जाओ, नहीं करना है। a क्यूब को कॉमन लिया, a माइनस 1, देन सॉल्व दैट ब्रैकेट, देन a को कॉमन लिया और else 2a को कॉमन लिया, a माइनस कितना आता है 8, सॉल्व दैट ब्रैकेट। ऐसे सेपरेटली सॉल्व कर करके फिर उसको, हाँ यही तो बात है ना, मैथ्स इसीलिए तो चैलेंजिंग है। रेगुलर मेथड से करना है तो ऐसे ग्रुप वाइज सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ओके 82, हाँ 82 में क्या प्रॉब्लम हो रहा था रिश्ता? यू हैड डाउट। जिंदाबाद। मत ही याद करो, बताऊंगी कर। चलो रुकते हैं, ठीक है, कल करेंगे कंटिन्यू। अच्छा प्रीवियस ईयर सॉल्व, कल थर्सडे को नहीं रहता ना क्लास? थर्सडे को रहता है ना, फ्राइडे सैटरडे नहीं रहता। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लाओ, ट्राई करो एटलीस्ट।